इलेक्शन के बाद पहली बार मुलाकात की बमुश्किल इजाज़त मिली। मैं भी, गौहर साहब भी, हामिद खान साहब भी ट्राई करते रहे थे। 2 बार हम इधर आए भी थे, लेकिन इजाज़त नहीं मिल रही थी और कोशिश ये हो रही थी कि इमरान खान साहब ने जो फ़ैसले करने हैं, सियासी फ़ैसले करने हैं, इलेक्शन के बाद जो बहुत ज़रूरी फ़ैसले हैं, उनसे मुशावरत ना हो सके। लेकिन बहरहाल आज अदालत के फ़ैसले लेने के बाद हमें इजाज़त मिली तो भरपूर गुफ्तगू उनके साथ हुई, सियासी मामलात पे बिलखसूस। उन्होंने ये सबसे पहले तो कहा कि हमारी कौम जाग चुकी है। कौम ने एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया है जो पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा मैंडेट नहीं था, और उस मैंडेट की हिफाजत करना और उसको आगे लेके जाना, जमहूरियत को और मजबूत करना अब हमारा फ़र्ज़ है। उसके लिए उन्होंने हदायत की है कि जो 2 बड़ी जमातें PMLN और पीपल्स पार्टी है और MQM है, उनके अलावा आप बाकी सारी जो जमातें हैं पाकिस्तान की जो जमहूरियत में यकीन रखती हैं, उनके साथ आप मुज़ाकरात करें और जहाँ जहाँ हुकूमत बनानी है, हमने जिस जिस सेंटर पे हो, प्रोविंस में हो, उसके ऊपर काम शुरू कर दें। उसके साथ चूँकि बहुत अहम मामलात हैं जिसके अंदर ये फ़ैसले करने हैं कि चीफ़ मिनिस्टर कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, स्पीकर कौन होंगे, उसके लिए उन्होंने कहा है, इमरान खान साहब ने कुछ नाम तजवीज़ भी किए हैं और मज़ीद ये कहा है कि इस चीज़ के लिए अदालत से रजू करें ताकि जो इंफॉर्मेशन पहुंचानी है इमरान खान साहब तक, ताकि वो अपने फ़ैसले कर सकें एविडेंस के साथ, सबूत के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ, इन मामलात पे वो उन तक पहुंचाए जा सकें। तो ये एक दूसरा बहुत अहम जो फ़ैसला था उन्होंने किया। इसके अलावा फ़िलहाल के लिए जो किन जमातों के साथ मुशावरत करनी है अलायंस की, वो भी उन्होंने हमें बता दी हैं और आपको जल्द वो सामने आ जाएंगी कि क्या आगे होने जा रहा है सेंटर पे भी और प्रोविंसेस पे भी। इसके अलावा मेरे कॉलीग्स बताएंगे आपको मज़ीद अगर कोई मामलात हैं। आपके बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से कोशिश करती रही थी, जब 2 हुकूमतें डिज़ाल्व हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू भी और हाई कोर्ट के थ्रू भी, कि इलेक्शन हो तो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ और इनके कैंडिडेट और वर्कर की यकसां शिरकत हो। वो आप लोगों ने देखा, थ्रू आउट कोशिश की गई कि पहले हमारे कैंडिडेट इंतखाबात सही पार्टिसिपेट ना कर सके, फिर उसकी लीडरशिप को भी दूर रखा गया। आपको पता है 5 दिन के अंदर अंदर 3 सज़ाएँ भी दी गई, 14 साल भी, 10 साल भी और 7 साल भी। कोशिश यही की गई प्री पोल कि आवाम के पास एक मैसेज जाए कि खान साहब अभी बड़ा अरसा के लिए जा चुके हैं, आप किसी और तरफ देखें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपने रहम करम से, आवाम के ताकत से सुरखरू किया। पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे पहली मरतबा ऐसी इलेक्शन हुए हैं जिसमें सारी लीडरशिप जेल में होते हुए भी, जिसके निशान के बग़ैर भी आवाम ने ये समझ लिया था कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, ग़ुलामी नामंजूर है। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया है। मैं आपको एक फिक्स फिगर बता रहा हूँ, ये हमारे एग्जैक्ट फिगर है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे वाइट पेपर में। ये हमारे वो सीटें जो हमारी जीती हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो फिगर दिया है वो होगा, इस्लामाबाद की 3 सीटें हम जीत चुके हैं, ये 100% हमारी जीत डिफीट में गया है। बलूचिस्तान के 16 सीटों में से हमारी जीती हुई सीटें हैं 4। पंजाब के 139 सीट में से जिस पे इलेक्शन हुए हैं नेशनल असम्बली की, उसमें हम 115 सीटें जीत चुके हैं। इसी तरह सिंध में 61 सीटों में से हम 16 सीटें जीत चुके हैं।
KPK में 44 में से 42 सीट्स हम जीत चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में 180 सीटें जीत चुकी है और ये हमारा मैंडेट है, ये अवाम का मैंडेट है। हम आपके साथ वाइट पेपर में उसके फॉर्म 45 शेयर करेंगे कि यही हमारा मैंडेट है, अवाम के इस वोट का एहतराम किया जाए। जब वोट में जाते हैं, वोट कास्ट होता है, पोलिंग स्टेशन पे प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 बनाता है वोट काउंट करके, वही प्रिजाइडिंग अफसर रिटर्निंग अफसर के पास जा कर के फॉर्म 47 बनाता है, उनको टैली करा के फॉर्म 48 बनाता है। हमारा मुतालिबा फ़कत इतना है कि जो ये अवामी मैंडेट है, जो डाले गए वोट है, उनका जो काउंट है अवाम का फ़ैसला वो हमें मंजूर है। हम अदलिया से भी दरख्वास्त करते हैं, इलेक्शन कमीशन से भी दरख्वास्त करते हैं, ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की ज़िम्मेदारी रिमाइंड करते हुए दरख्वास्त करते हैं कि जब हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि प्रिजाइडिंग अफसरान, रिटर्निंग अफसरान, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से हो ताकि वो इन्फ्लुएंस में ना आए, अब अदलिया की ज़िम्मेदारी है कि जल्द से जल्द इस पे फैसला करे और हमारी मैंडेट, अवाम की मैंडेट वापस आए। अब इस मैंडेट के साथ चलते हुए आपको पता है खान साहब ने यही फैसला किया है, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपनी हुकूमत बनाए, चाहे वो मरकज़ में, चाहे वो पंजाब में, चाहे वो KPK में है। KPK में अली अमीन गंडापुर साहब को नामज़द किया गया है एज़ चीफ मिनिस्टर। इंशाल्लाह ताला थर्सडे तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी हम इंशाल्लाह ताला आपके साथ नाम शेयर कर लेंगे। सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर, चीफ और स्पीकर, और पंजाब में भी चीफ मिनिस्टर और स्पीकर की सीट इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ थर्सडे तक हम नाम शेयर कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम छोटी पार्टियों को मिला के हुकूमत बनाएंगे, जो कि हमारे पास अपना मैंडेट पूरा है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PML और MQM के साथ हम किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे। हम इंशाल्लाह ताला अपनी हुकूमत आप बनाएंगे इंशाल्लाह ताला और इसमें हम कामयाब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के लिए आपने कहा खान साहब ने नाम दे दिया सर, कोई अगर खान साहब ने अभी तक वज़ीर-ए-आज़म के लिए कोई नाम नहीं दिया। इंशाल्लाह ताला थर्सडे तक या बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला उस नाम पे जो खान साहब नाम देंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। नहीं, हम कोई कमज़ोर हुकूमत हमारी नहीं होगी, हमारी हुकूमत होगी तो वो पब्लिक मैंडेट के साथ होगा इंशाल्लाह ताला, मजबूत हुकूमत होगी। सुप्रीम कोर्ट आप जा रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि जल्दी आपको फैसला मिल जाएगा, आपको रिलीफ मिल जाएगा? क्योंकि दूसरी तरफ से तो वो हुकूमत बनाने के लिए तैयारी पकड़ चुके हैं, वो फैसला आने तक आपको लगता नहीं कि देर हो जाएगी? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी, लेकिन इसमें 10 दिन होते हैं कि आप अपने एक्सपेंस फाइल करते हैं, फिर रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन होता है और असम्बली का सेशन करने के लिए आईनी तौर पर 21 दिन होते हैं। यही तो हम इस्तदा करते हैं कि 70 सीटों का झगड़ा तो 2 दिन में रिजॉल्व हो सकता है। आप वो फॉर्म 45 दे के जिसका मैंडेट है उनको दे दें। हम तो कुछ मांग नहीं रहे, हम अपने तरफ से तो रिकॉर्ड नहीं लेके आ रहे। प्रिजाइडिंग अफसरान ने जो फॉर्म 45 वज़ा किया है उनको मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन डिक्लेयर करे वो किसके पास मैंडेट है। आपके आज़ाद उम्मीदवार MWM में जाएंगे, जमात इस्लामी में जाएंगे, इस तरफ आपके आज़ाद उम्मीदवार जा रहे हैं। इसके सिलसिले में हमारी बात हुई थी, डिस्कशन हुई थी, इंशाल्लाह ताला आज शाम तक वो भी आपके साथ शेयर करेंगे किस पार्टी में जा रहे हैं, और इंट्रा पार्टीज इलेक्शन भी इंशाल्लाह बहुत जल्द करने जा रहे हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आपको याद होगा, अदालतों में जा रहे हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का बता दूं आपको, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आपको याद होगा तैयार हो गए थे, वो प्रोसेस चल रहा है। वही प्रोसेस आज खान साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा उस प्रोसेस को आप जल्द से जल्द ख़त्म करें, उसका इलेक्शंस कराएं जो आपकी रिक्वायरमेंट है कानून की भी, और वैसे भी हमें कराने थे। तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले हफ्ते 10 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी हो जाएंगे। थैंक यू। इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात आपके मान लेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ेगा। के मुताबिक आपके पास सिर्फ KPK में पूरा मैंडेट है, पंजाब में नहीं है, गुजरात में नहीं है, जो आप इलेक्शन नताइज चैलेंज करने जा रहे हैं, उस पर टाइम लगेगा। आप अदालतों में जाएंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, तब तक किसी जमात से आपकी एफिलिएशन का फैसला हुआ है? नहीं, किसी जमात के साथ हम एफिलिएशन नहीं कर रहे और इस पर टाइम लगना नहीं चाहिए। रीज़न बीइंग कि अगर आप वो वाले केस उठा लें उस पे टाइम लगता है। अगर आप कहें जी टापे लगे गए, लोगों को निकाला गया, वोट काउंटिंग में फ़र्क हुआ, ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। सही, ये प्रोसेस में कोई हेरा फेरी नहीं हुई।
ये कंप्लीट होकर के बाद में जब आपके पास आए हैं तो फॉर्म 45 के बाद जिस वक्त रिजल्ट डिले किए गए, ये सारा कुछ उसके वक्त हुआ है। इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास सारे फॉर्म मौजूद हैं, वो उसके काउंटर फाइल मंगवा लें। मैक्सिमम 70 सीट से 70 सीट के आपके पास 200 इलेक्शन है, उसमें कितने पोलिंग स्टेशन पे घपला हुआ है। इलेक्शन कमीशन का अगर विल है, और हम यही उनकी जिम्मेदारी है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना और आवाम का मैंडेट जिसका है उसको देना, कमीशन उसके मुताबिक फैसला। मैं एक और कहना चाहूँगा, इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप असल काउंटिंग करें और असल सीटों का हिसाब लगाएं तो हम कल हुकूमत बना सकते हैं इंशाल्लाह। वो तो इसमें कोई शक नहीं है मेरी नज़र में कि हम वो हुकूमत बना सकते हैं। सिर्फ ये चूँकि एक मैंडेट हमसे चोरी करने की कोशिश की गई है, उस वजह से ये हमें और कौम को भी दुश्वारी आ रही है हुकूमत बनाने में, लेकिन अदरवाइज़ तो हमें कोई इशू नहीं है अगर आप वाकई ही जेन्युइन इलेक्शन के रिजल्ट्स को देखें। आपके कुछ लोग जो है पार्टी टिकट से बगावत करके नून लीग में शमूलियत कर रहे हैं, उनके लिए क्या पॉलिसी आई है सर? देखिए 99% हमारे पास है और हमारे साथ इन टच है। हमने इस बात की शदीद मजम्मत करते हैं जिन लोगों को अप्रोच किया गया, उनको पैसों का कहा गया। इवन मेरे पास जो कि सबूत वो पैगाम पहुंचा है, वो इवन 10-10 और 25-25 करोड़ तक ऑफर की गई है। तो ये ख़रीद व फरोख्त इस मरतबा ख़त्म होनी चाहिए और ख़रीद व फरोख्त हर सूरत ख़त्म हो। यही अंदेशा था हमें कि ये ख़रीद व फरोख्त होगी। यही अंदेशा था कि हमने इलेक्शन कमीशन को कहा था, सुप्रीम कोर्ट को कहा था, हाई कोर्ट को कहा था कि बल्ले के बगैर इलेक्शन में जाने न दे। बल्ला एक बुनियादी हकूक़ है, लेकिन हमारे एक के अलावा 2 के अलावा बाकी नहीं गए हैं। लेकिन ये सारा ये है कि ये आज़ाद निशानात पे ये कैंडिडेट्स इंतखाबात लड़ रहे थे, लेकिन ये पार्टी एफिलिएटेड थे और पार्टी सपोर्टेड थे, पार्टी ने उनका इंट्रोड्यूस कराया था। इसलिए किसी जुमात का इनको अप्रोच करना ये गैर आईनी, गैर कानूनी और बहुत गैर अखलाकी बात है।